मैंने 11 नाम भेजे थे, 27 का तबादला कैसे हो गया? मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इस सवाल से हैरान और परेशान हैं। हाल ही में जारी 27 अधिकारियों की तबादला सूची ने उन्हें न सिर्फ चौंकाया बल्कि ऐसा झटका दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार में असली ताकत किसके पास है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री देवड़ा ने 11 अधिकारियों की तबादले की फाइल भेजी थी, लेकिन जो सूची बाहर आई उसमें उनके करीबियों को हटाकर ऐसे नाम शामिल किए गए जिनकी भनक तक उन्हें नहीं थी। और सबसे बड़ा झटका उनके ओएसडीएम दीपक रायचौरा का तबादला भोपाल से कर दिया गया। अब सवाल यह है कि सूची बनी कहां, सीएम ऑफिस में, ब्यूरोक्रेसी में या कहीं और? कहानी के पीछे की पॉलिटिक्स। दीपक रायचौरा का कनेक्शन। आबकारी मंत्री का पूरा विभागीय काम ओएसडी दीपक रायचौरा देखते हैं। वे इस तबादला सूची के असली मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हीं की कुर्सी चली गई। यानी शतरंज की बिसात किसी और ने बिछाई थी। राजनीतिक अपमान और नौकरशाही की ताकत। मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की सहमति के बिना कोई आदेश नहीं चलता। मतलब अब मंत्रियों की सलाह सिर्फ सलाह भर रह गई है, फैसला कोई और करता है। नोटशीट से पलटवार आहत मंत्री देवड़ा ने अब अपने प्रमुख सचिव को नोटशीट भेज दी है, जिसमें साफ लिखा गया है कि जिन अधिकारियों पर ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त की जांच चल रही है, जिन पर विभागीय केस पेंडिंग है, उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए। निशाने पर कौन कौन अधिकारी है? आलोक खरे अनुपातहीन संपत्ति का केस लोकायुक्त से अभियोजन की स्वीकृति मिली। अनिल जैन भले ही क्लीन चिट मिल चुकी हो, लेकिन देवड़ा कैंप के निशाने पर है। प्रमोद झा ग्वालियर के डीसी 2 साल से तैनात, अब हटाए जाने की संभावना। शेताब अहमद सिद्दीकी रतलाम के एसीडब्ल्यू में केस पेंडिंग। राजनारायण सोनी इंदौर शराब कांड के समय निलंबित हुए। संजीव दुबे भले ही अच्छा काम किया हो, लेकिन पॉलिटिक्स का निशाना कभी भी बदल सकता है। इस पूरे मामले में आम जनता के लिए क्या सीख है? एक मंत्री भी सिस्टम के खिलाफ अकेला और बेबस महसूस कर सकता है। यदि वह मंत्री आबकारी जैसा ताकतवर विभाग संभाल रहा हो, तब भी तबादला सूची एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, एक पॉलिटिकल गेम है। कौन कहाँ तैनात है, इससे लाखों करोड़ों का शराब व्यापार चलता है और बंदर बाट भी। अब असली लड़ाई नोटशीटों की नहीं, सत्ता के असली केंद्र की है। दिल्ली सीएम हाउस, ब्यूरोक्रेसी, किसके पास है असली रिमोट? ये सिर्फ एक तबादला सूची नहीं है, ये उस अनकही सत्ता की कहानी का हिस्सा है जो सत्ता के गलियारों में खेला जाता है। अब देखना यह है कि देवड़ा जो कि नोटशीट नोट की जाएगी या रद्दी की टोकरी में फिर से चली जाएगी। ऐसी और इनसाइड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए पाताल लोक न्यूज के साथ।